इंडिया की मोस्ट ट्रेंडिंग बाइक। बट मैं उन लोगों को भी क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो ड्रैग रेस करके दिखा रहे हैं और GT की बुराई कर रहे हैं। एक मिनट, आपने क्या कहा? फर्स्ट सर्विस हो गई? पता ही होगा कितनी है भाई, बता दो। ये क्या कर रहे हो, क्या कर क्या रहे हो? ये वाला जो पॉइंट है ये इन दोनों बाइक्स के लिए बैलेंस है। टेक्निकली 10,000 लेने की बजाय हम 5,500 में काम चला सकते हैं। ये नहीं दिखाना वैसे ज़्यादा हो गया। और GT लवर्स भाई, इसमें आप थोड़ा सा आगे निकल सकते हो। देखो यार, GT रहेगी। It was always me versus me. It was never me versus you. Misunderstood. Get up, had to beat those eyes. Got up and I beat those eyes. It's understood. It was always me versus me. It was never me versus you. And now I'm good. Wake up and I do my part. Wake up and I do my job. Just how I should. It was always me versus me. It was never me versus you. Misunderstood. Get up, had to beat those eyes. तो भाई चेक कर लो क्या आज हमारे सामने खड़ा है। सो इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर, सेटिस्फैक्शन कि आज मैं इंडिया की मोस्ट ट्रेंडिंग बाइक्स, दो मोस्ट ट्रेंडिंग बाइक्स के बीच में खड़ा हूँ, Aprilia RS 457 और GT 650 न्यू मॉडल। सो हेलो जी, गुड मॉर्निंग एंड अ सॉलिड सैल्यूट टू ऑल द मेंबर्स ऑफ माय स्क्वाड ट्रिपलर। जी हाँ, आज का व्लॉग इन दो बाइक्स के अराउंड ही रिवॉल्व करेगा। सो होपफुली आपको सिनेमैटिक्स वगैरह सारे पसंद आए हो। बात कुछ ऐसी है कि यार कुछ चीज़ें ऐसी क्लियर करनी पड़ रही हैं व्लॉग के स्टार्टिंग में ही कि भाई आपको भी ईज रहे और हमें भी ईज रहे। अगर आप सोच रहे हो कि यार हम ड्रैग रेस वगैरह दिखाएंगे या फिर कुछ ऐसा स्टंट्स दिखाएंगे तो प्लीज़ 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 स्किप कर देना। कंपैरिजन का बेसिस इन दोनों पीस के बीच में है ही नहीं, क्योंकि दोनों की क्लास बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। बट फिर भी हम इंडियन मार्केट्स में कंपैरिजन इसलिए करते हैं क्योंकि भाई प्राइस रेंज में ये दोनों सेगमेंट्स ट्विन सिलेंडर वाले मिल रहे हैं वो बहुत ही मतलब रीज़नेबल है मार्केट के अकॉर्डिंग। और जो फीचर्स इन दोनों बाइक्स में मिलते हैं वो गजब के हैं। मैं चाहता तो ये वाला व्लॉग बहुत पहले डाल सकता था, Aprilia के शोरूम पे जाके भाई कोई भी टेस्ट ड्राइव ले लो और उसका एक व्लॉग बना दो, वो बनता नहीं है। बट मैं काफ़ी टाइम से एक ऐसा राइडर ढूंढ रहा था जिसने GT 650 भी चलाई है और आज Aprilia भी ओन कर रहा है। और फाइनली हमें विक्रांत भाई मिल गए जो कि कैमरे के पीछे हंस रहे हैं। कैसे हो भाई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैसे हो? ये बताओ भाई, सबसे पहली बात कैसा लग रहा है? बहुत ही बढ़िया, मतलब इट्स वर्थ एवरी पेनी। मतलब GT से मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरा फुल अपग्रेड है, बट बहुत अच्छा अपग्रेड है क्योंकि द फीचर्स दिस बाइक ऑफर्स इज टू मच। क्विकली हम इसके पहले स्पेक्स के बारे में बात कर लेते हैं। GT 650 भी खड़ी है जो कि न्यू मॉडल है और मैंने आप लोगों को पता ही है 2023 में ली थी, तो अभी ऐसा कोई मेजर अपग्रेड उसके फीचर में नहीं आया। तो Aprilia के फीचर्स जो है वो जान लेते हैं विक्रांत भाई से ही। इंडियन मार्केट्स में जो कंपैरिजन होता है इन दोनों बाइक्स का, उसका बेसिस जो है वो है प्राइस रेंज। और विक्रांत भाई से जान लेते हैं कि भाई ऑन रोड इनको कितने की पड़ी। ऑन रोड प्राइस इसका 4.86 लाख है। ओके, इंक्लूडिंग एवरीथिंग। दिल्ली और गुड़गांव में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो मोटलेस इतना ही आता है। मतलब मोटा मोटी आप मान लो 490 के अराउंड आपको ये ऑन रोड पड़ गई। और इसमें जैसे बताते हैं कि भाई जो फीचर्स हैं, कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स आपने इंस्टॉल कराए हैं उसको मिला के, या फिर कंपनी के साथ ही आता है सारा? नहीं, दिस इज़ द स्टॉक बाइक। मैंने भी इसमें USB फर्स्ट सर्विस में ऐड कराया है। कॉस्टेड मी 945 रुपीज़। एक मिनट, आपने क्या कहा? फर्स्ट सर्विस हो गई? सो भाई फर्स्ट सर्विस भी हो गई बाइक की, पता लग जाएगा यार सब कुछ, तो ढंग से देखना, मज़ा आएगा। हाँ जी, तो फर्स्ट सर्विस में मैंने बस USB करवाया और डेकल्स चेंज कराए हैं। इस बाइक में एक तो मैंने ये स्टिकर्स ऐड कराए हैं, ये रेड स्ट्राइप्स वाले मॉडल में आता है। और साइड पे जो ये लोअर वाले पैनल्स हैं इनमें Aprilia की रेसिंग की बैजिंग दोनों तरफ। ओके, ऑल 4 कॉस्टेड मी अराउंड 1400। 1400 रुपये। 1400 रुपये। तो आपकी जो सर्विस कॉस्ट है ये बेसिक वो कितने की पड़ी आपको? अराउंड 4100 4200। अमाउंट डज नॉट इंक्लूड ऑब्वियसली दिस। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट सर्विस। के अंदर 1900 अराउंड का इंजन ऑयल है। ओके। और इसमें 1200 का ऑयल फिल्टर डाला था। उसके अलावा टॉपअप हुआ था कूलेंट का। ओके। और इसमें टॉपअप हुआ था ब्रेक ऑयल का। ओके। 4100 में इसकी पहली सर्विस हुई थी और हमारी GT की जो सर्विस हुई थी वो कुछ 2200-2300 रुपये के अराउंड आई थी। तो मेजर डिफरेंस सर्विस प्राइस में आप चेकआउट कर सकते हैं। दूसरी बात है इसका बुकिंग पीरियड, जो कि भाई कितने का है? बुकिंग पीरियड अराउंड 1.5-2 मंथ्स है राइट नाउ। मैंने क्योंकि प्री बुक कराई थी तो मेरे को तो ऑब्वियसली लेट ही मिली है, क्योंकि मैंने दिसंबर में जब ये अनवील हुई थी मैंने तभी बुक करा दी थी। बट क्योंकि डिलीवरीज मई में स्टार्ट हुई है तो दिल्ली की पहली
डिलीवरी मुझे ही मिली हाय। 20th ऑफ मई को। चेहरे की खुशी देख लो भाई, ऐसी देख बर्थडे था लो। उस दिन और अरे एप्रिल की वाह। तरफ से गिफ्ट समझ लो फिर तो मजा ही आ गया। मजा तो आ गया सही में। सो बुकिंग पीरियड जो लोग जाना चाहते हैं, मैं फिर से बता देता हूँ, उसका अभी जो चल रहा है वो 1.5 से 2 महीने का चल रहा है। वहीं अगर आप नई GT लेने जाओगे तो उसका अभी भी जो बुकिंग पीरियड है वो चल रहा है 2 से 3 महीने का, तो बहुत ज़्यादा गैप नहीं है, जो बुक करना चाहो वो कर सकते हो। अब इन दोनों बाइक्स के ना इंजन्स के बारे में बात कर लेते हैं। इंजन स्पेक्स GT के आप तो जानते ही होंगे, 650 cc का पैरेलल ट्विन इंजन है और ऑयल कूल्ड है, मतलब इसमें कूलेंट वाला सिस्टम नहीं आता, जो कि एप्रिलिया में 457 cc का मतलब इंजन है, पैरेलल ट्विन है ये भी, प्लस इसमें जो सिस्टम है वो आपका रहेगा लिक्विड कूल्ड, यानी आपको फ़ैन और कूलेंट वाला सिस्टम मिल जाएगा। मैं समझता हूँ कि यार GT में भी जैसे अभी नई वाली हिमालयन में आया 450 में, उसमें भी लिक्विड कूल्ड ही आया इंजन, तो अगर ये लोग इसमें कर देते ना तो कुछ हद तक हम लोगों के जो हीटिंग इश्यूज़ आते हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे। चलते हैं दूसरे स्पेक्स की तरफ, जो है इसकी ब्रेकिंग। तो फ्रंट की जो डिस्क प्लेट्स हैं, डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम है, वो मुझे कॉमन ही लग रहा है, मतलब 320 mm का डिस्प्लेट है। बाकी जो पीछे दोनों में डिफरेंस है, मेन डिफरेंस ये है कि ये 240 mm है और ये 220 mm है। छोटा है ये, छोटा है ये, लेकिन ब्रेकिंग में ऐसा कुछ हमें प्रॉब्लम दिखी नहीं, जबकि इसमें ऑर्गेनिक ब्रेक्स हैं और इसमें सेंटर्ड ब्रेक्स हैं। ब्रेकिंग में ऑर्गेनिक ब्रेक्स का सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि जब आप कंटिन्यूसली इसको राइड कर रहे होते हो और काफ़ी बार ब्रेक अगर कंटिन्यूस यूज़ हो रहा है तो इसमें ब्रेक फेडिंग का इशू आ जाता है, हीटअप हो जाती है। तो उसके लिए इन्होंने, कंपनी ने ही हमें ऑफर दिया है, ऑप्शन दिया है सॉरी, कि 10,000 रुपीज़ के ब्रेक पैड्स आते हैं इसके सेंटर्ड, ओके, जो कि रेसिंग पैड्स के नाम से ये बोलते हैं। तो भाई ने जैसे बताया अभी कि 10,000 रुपये में आप इसके हायर एंड वाले जो ब्रेक पैड्स है वो इंस्टॉल करवा सकते हो। लेकिन इसमें एक हमारे पास ऑप्शन है पैसे बचाने का अच्छा खासा, बता दो भाई। क्योंकि इसमें पीछे जो है जो कैलिपर है वो GT वाला ही कैलिपर है। ओके। तो हम GT वाले सेंटेड पैड्स यूज़ कर सकते हैं, विच कॉस्ट अराउंड 2500। ठीक है। और आगे वाला जो कैलिपर है वो एडवेंचर 390 का है। ओके, ये वाइब्रे है। हाँ वाइब्रे है, सेम ही है। तो हमारे वहाँ पे कॉस्टिंग बचती है अराउंड 3000 में हमारा आ जाएगा। तो टेक्निकली 10,000 लेने की बजाय हम 5500 में काम चला सकते हैं ओके। इसमें, और सेंटर्ड ही आएंगे। बस है। एप्रिलिया की बैजिंग है, मतलब हाँ, एप्रिलिया सेल कर रहा है, एप्रिलिया, इसलिए हाँ। प्राइसिंग हाई है। इटालियन ब्रांड है, थोड़ा सा प्राइसिंग का तो फ़र्क पड़ ही जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो भाई ने आपको ब्रेक्स के साथ साथ लगाने का सिस्टम तो बता ही दिया कि भाई ब्रेक का क्या सिस्टम बैठ सकता है, और कुछ बचत करने का भी सिस्टम आपको बता दिया। नेक्स्ट स्पेक की तरफ चलते हैं। चलो, जो सबसे बढ़िया फीचर मुझे अभी तक इस बाइक के बारे में लगा है वो आपके सामने है, वो है इसका मीटर। भाई मैं विक्रांत भाई से कहूँगा कि आप एक बार ऑन करके दिखाओ इसको। सो यार देख लो कितना सही लग रहा है ये, और इसके अंदर इतने सारे फीचर्स हैं कि अगर हम सारे फीचर्स के बारे में बात करेंगे ना तो एक अलग से वीडियो बन जाएगा। तो क्विकली एक छोटा सा हम बनाते हैं सिस्टम, जिससे कि आपको सब चीज़ें पता लग जाए। इसमें आप म्यूजिक कंट्रोल कर सकते हो ऐप के थ्रू। ओके, फोन कनेक्ट हो जाएगा। फोन कनेक्ट हो जाएगा आपका। ये नॉर्मल वाला इनका बेसिक्स है। ओके। इसमें ट्रिप 1 ट्रिप 2 है, जिसमें हमने मैक्सिमम कितना क्लॉक करा है ये नहीं दिखाना, वैसे ज़्यादा हो गया। फ्यूल इकोनॉमी इसके भी 23.3 आ रही है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है यार। इसमें बेसिकली आपका सर्विस का दिखा देता है कि सर्विस कितने टाइम बाद ड्यू है, बाइक का टेम्परेचर। इसमें आपका वो दिखा देता है, फ्यूल टू एम्प्टी दिखा देता है। यहाँ पे स्पीड का आ जाता है। ओके। ये इसके राइडिंग मोड्स हैं, स्पोर्ट मोड है, इको मोड है और रेन मोड है। ट्रैक्शन भी चेंज हो जाता है। ओके, तो इसमें मतलब मुझे एक चीज़ बताओ, जैसे रेन मोड है, स्पोर्ट्स मोड है, तो इसका क्या फ़र्क पड़ता है नॉर्मल जो राइडिंग है उस पर? बेसिकली स्पोर्ट मोड में आपको फुल पावर मिल जाती है। ठीक है। रेन मोड में थोड़ी सब्सिडाइज रखते हैं क्योंकि आप स्लिप ना करो और ज़्यादा खींचना। इको मोड पे बिल्कुल ही लो, जब आप सिटी में राइड कर रहे थे तो इंजन गर्म नहीं होगा। Okay. दूसरा, इन्हीं के साथ साथ इनके ट्रैक्शन कंट्रोल भी है। स्पोर्ट्स मोड में सबसे कम होता है और इको में सबसे ज़्यादा आता है, और रेन मोड में मीडियम रहता है ट्रैक्शन कंट्रोल का। एक फीचर मैंने सुना था, मतलब भाई से ही सुना था, वो आपको भी बता देता हूँ, और वो भाई खुद ही बताएं तो ज़्यादा बेटर होगा। इस बाइक में आप ABS, यस, ABS भी स्विच ऑफ कर सकते हो। तो अगर आप बहुत राइड करने का शौक है आपका, वो बुथ सर्किट में आप लेके जाना चाहते हो, आप ट्रैक राइड करना चाहते हो, और इसमें ट्रैक का भी है, लैप टाइमर्स भी है, तो आप तब यूज़ कर सकते हो, ABS को ऑफ कर सकते हो। अब ये जो फीचर है ना भाई, ABS कंट्रोल ऑन ऑफ वाला, ये आपको ना 6R या 10R जैसी हाई एंड बाइक में मिलेगा। और 5 लाख के अंदर भाई जो ये बाइक आ रही है ना, मेरी GT, मतलब लग रहा होगा आपको, उसकी बाद में बात करेंगे, बट फीचर्स जो है ना भाई लाजवाब हैं, बिल्कुल लाजवाब है। सो नेक्स्ट जो हम मूव ऑन करेंगे, कंपैरिजन जो थोड़ा सा दिखता है मुझे वो है एग्जॉस्ट नोट में। और GT लवर्स भाई, इसमें आप थोड़ा सा आगे निकल सकते हो, वो मैं बताता हूँ क्यों। तो एक बार ही ऑन करना विक्रांत भाई।
इसके अंदर जो एग्जॉस्ट सिस्टम है वो अंडर बैली एग्जॉस्ट सिस्टम है, जैसे हमारी KTMs वगैरह में आता था। और पर्सनली बताऊं तो मुझे ये वाला जो सिस्टम है ना यार बहुत अच्छा लगता है। जैसे हम GT में चला रहे हैं तो थोड़ा सा डर ही रहता है कि भाई दोनों तरफ से एग्जॉस्ट निकले हैं तो कहीं ना कहीं टक्कर वक्कर हो जाती है। बहुत रहता है, मेरे साथ बहुत होता रहा जब मैं GT चलाता था। और इसमें सबसे अच्छी चीज़ है जो GT में हम चाहते थे कि इसमें 2 अलग अलग एग्जॉस्ट हैं और इसमें 2-in-1 एग्जॉस्ट है। ठीक है, तो मेजर डिफरेंस यही है कि अगर हम इसके एग्जॉस्ट जो कि अभी मार्केट में इतना लॉन्च नहीं हुए हैं, कंपनी से अभी मतलब आए नहीं है इतनी प्रॉपर तरीके से, तो GT हमेशा ही इसके कंपैरिजन में लाउड रहेगी। और GT लवर्स के लिए एक पॉइंट ये भी अच्छा है कि भाई अलग से पता लग जाएगा कि सामने से GT आ रही है। बहुत ज़्यादा मतलब फील होता है ये चीज़ें। मैं जैसे अभी राइड पे भी गया था तो लोगों ने पहचाना कि हाँ भाई GT आ रही है, GT आ रही है, तो वो एक अंदर से ना सेटिस्फेक्शन तो देता ही है भाई, मानो ना मानो। ये क्या कर रहे हो, क्या रहे हो? ये बता रहा था 100cc बाइक वाला क्लच हमें 457cc बाइक पे कैसे मिला हुआ है। अरे भाई 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 मैंने अभी नहीं चला के देखी तो ये देखो क्या है, ये क्लच तो बिल्कुल ही स्मूथ है यार। बहुत लाइट है, बहुत लाइट है। ये एक मेरे को मेजर अपग्रेड दिखा था उसमें। जब मैं टूरिंग करता हूँ तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आती थी, हाथों में दर्द हो जाती है अगर स्टॉप को ट्रैफिक होता था। ये देखो ये तो बहुत ज़्यादा टाइट है इसके कंपैरिजन में। दोनों ही स्लिपर एंड असिस्ट क्लच हैं, ओके, बट इसका बहुत ज़्यादा स्मूथ है, बहुत ज़्यादा स्मूथ है। और एक फीचर और मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा, वो है कि इसमें राइड बाय वायर वाली टेक्निक है। यानी आप देखोगे तो इसमें कहीं भी आपको ना रेस वाली वायर नहीं दिखेगी। इसी के कारण शायद इसमें रेसिंग मोड्स हैं, इसलिए इसमें राइडिंग मोड्स हैं। राइडिंग मोड्स हैं और ट्रैक्शन कंट्रोल का तो चलो अलग फीचर होता है, बट राइडिंग मोड्स इसमें इसलिए ही आ पाए। आप कोई भी बाइक देखोगे जिसके अंदर राइडिंग मोड्स होते हैं उसमें राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी होती है, वायर वाले में वो ऑफर नहीं हो पाता। नेक्स्ट स्पेक्स की तरफ मूव करते हैं, वो है इसका पीछे वाला टायर। GT में भाई 130-70 का टायर लगा हुआ है, मैंने वेडिस्टिन का टायर लगा रखा है जो कि काफ़ी अच्छा है और 18 इंच का अलॉय है। अगर हम एप्रिलिया की बात करें ऑन दी अदर हैंड, उसका 150/60 R17 है, यानी 17 इंच का अलॉय है। और TVS यूरो ग्रिप का इसमें जो टायर लगा हुआ है भाई, टायर के ऊपर ये देख लो, ये चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे। अगर GoPro हमारा जस्टिस कर रहा हो, इसके ऊपर नाम लिखा हुआ है, एनग्रेव कर रखा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। तो इसके लिए फ्यूचर में मतलब इसके अलॉय के हिसाब से आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाएंगे जो कि हमारी GT में नहीं मिलते हैं। बट फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि जो वेडिस्टिन का टायर लगा हुआ है GT में वो फेयर इनफ है। जैसे मैंने माउंटेन्स में भी अभी लीन करी थी, आप वो वीडियो चेक कर सकते हो, तो उसमें मज़ा आ गया था। कोई मेरे को ऐसा लगा नहीं कि भाई स्लिप विप होगा। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है ये इन दोनों बाइक्स के लिए बैलेंस है। दोनों की लुक्स अलग हैं, फीचर्स अलग है, तो टायर्स भी उसके हिसाब से सही ही लगे हुए दोनों बाइक जी। तो आप सोच रहे होंगे कि भाई इतने सारे फीचर्स बताने के बाद एक मोटो व्लॉग आएगा। जी हाँ, मोटो व्लॉग प्लान था, मैं तैयारी भी कर रहा था, बट इतनी तेज़ बारिश हो गई कि सब कुछ कैंसिल करना पड़ा। सो नेक्स्ट व्लॉग में मैं भी कोशिश करके हम एक राइड रिव्यू RS 457 का डालेंगे चैनल पे। कुछ ऐसे फीचर्स थे जो मैं मोटो व्लॉग पे आप लोगों को बताने वाला था। उन फीचर्स में सबसे पहली चीज़ आती है क्विक शिफ्टर और ऑटो ब्लिपर, जो कि हमारी GT में नहीं आता है और RS 457 में आपको प्री इंस्टॉल्ड मिलेगा। देखो यार, अगर आप रेसिंग करते हो, रेसिंग DNA रखते हो अपने अंदर, तो क्विक शिफ्टर और ऑटो ब्लिपर आपकी लैप टाइमिंग को इंप्रूव करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, जो कि हमारी GT में नहीं है। दूसरी बात यार, हम इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की भी बात कर लेते हैं। अपनी GT की ग्राउंड क्लियरेंस आप लोगों को पता ही होगा, कितनी है भाई बता दो? 174 mm, यस राइट, 174 mm। और RS 457 की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 130 mm, यानी उस मामले में अपनी GT की ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छी है। ग्राउंड क्लियरेंस का फ़र्क वहाँ पड़ जाता है जब आप लॉन्ग राइड्स पे जा रहे हो और आपको ऑफ रोड्स करने हो। थोड़ा बहुत ऑफ रोड्स मैं GT पे करके आया हूँ, अभी वाला व्लॉग चैनल पे लाइव हो चुका है, आप जाके देख सकते हो। तो उसमें मुझे इतनी कुछ खास दिक्कत हुई नहीं, बट RS 457 की ग्राउंड क्लियरेंस उसके रेसिंग DNA की वजह से थोड़ी सी कम है, तो आपको अगर ऑफ रोड्स करना है उस बाइक से आपको दिक्कत आ सकती है। ठीक है भाई, अपने व्लॉग को कल्मिनेट करने का टाइम आ गया है। कल्मिनेट मैं उसी पॉइंट से करूँगा कि भाई RS 457 में और GT 650 में कोई ऐसा कंपैरिजन है ही नहीं। ये तो क्या होता है कि भाई कुछ प्राइस रेंज का टैग जो लग जाता है उसकी वजह से यार बंदा सोचता है कि मैं कौन सी बाइक लूँ कौन सी ना लूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा ह्यूज इन्वेस्टमेंट करना फॉर द फर्स्ट टाइमर्स एक बहुत बड़ी बात है। बट मैं उन लोगों को भी क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो ड्रैग रेस करके दिखा रहे हैं और GT की बुराई कर रहे हैं कि GT पीछे रह गई, एक लोहे का डब्बा है, क्या है पता नहीं क्या क्या बातें बोल रहे हैं। लिटरली यार, एज अ GT लवर मुझे काफ़ी ज़्यादा दुख होता है उन लोगों की वीडियोस देख के। और आप लोगों को भी होना चाहिए कि यार एक GT लेजेंडरी बाइक है और उसकी आप इस तरीके से बेइज्जती कर रहे हो। ऑब्वियस ही बात है भाई, ड्रैग रेस में RS 457 आगे निकलेगी ही निकलेगी, क्योंकि उसका DNA इतना स्ट्रॉन्ग है कि बस क्या ही बात बताऊँ। इस सेगमेंट की सबसे बेस्ट बाइक है इस समय और उसको आप GT से कंपेयर कर रहे हो तो बहुत बुरा लगता है। देखो यार, GT रहेगी और RS 457 ही रहेगी, उसको ड्रैग रेस के थ्रू कंपेयर तो मत करो, बहुत बुरा लगता है। बात कर लेते हैं कि भाई बंदा कहाँ पर फंसेगा। बंदा यहाँ पर फंसता है कि अगर आप एक 200 cc की बाइक
ओन कर रहे हो और आप अपग्रेड करना चाहते हो अपने आप को और आपकी जेब में 5 लाख रुपए है खर्च करने के लिए, तो RS457 इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। सिटी राइड्स के लिए भी अच्छी है बाइक वो, और नॉर्मल ट्रैक रेसिंग के हिसाब से तो उसके सारे फीचर्स हैं ही। सो इतने सारे फीचर्स इस प्राइस रेंज में आपको किसी भी बाइक में नहीं मिलेंगे प्रेजेंट सिनेरियो में, जो कि RS457 में मिल रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप एक 650 सीसी की बाइक ओन कर रहे हो और आप 457 के लिए जाओगे, तो मेरी तरफ से, मेरी नॉलेज में जितना मैं सोचता हूँ उसके हिसाब से ये अपग्रेड अच्छा नहीं होगा। अपग्रेड अच्छा इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर मैं एक 650 सीसी की बाइक ओन कर रहा हूँ तो मैं यही चाहूँगा कि यार मैं आगे इनलाइन 4 की तरफ जाऊँ। मानता हूँ कि थोड़ा कॉस्टली है, बट उसके लिए वर्क करेंगे उतना ही, थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे, थोड़ी सी सेविंग्स कर लेंगे, बट जाएंगे तो अपग्रेड करेंगे तो एक इनलाइन 4 पे ही अपग्रेड करेंगे। ये मेरा मानना है, बाकी पर्सन टू पर्सन वैरी कर सकता है, कोई इसमें बड़ी वाली बात नहीं है। यार देखो क्या होता है, इनलाइन 4 की जो एग्जॉस्ट नोट है ना, उसके सभी दीवाने हैं और मैं पर्सनली इतना ज़्यादा इस समय दीवाना हो चुका हूँ कि मुझे लगता है कि नियर फ्यूचर में मैं अपग्रेड करूँगा। फिर भी RS457 में मुझे लगता है कि इतनी अच्छी एग्जॉस्ट नोट कोई आएगी नहीं, क्योंकि यार देखो ट्विन सिलेंडर है, अंडर बेली एग्जॉस्ट है, कितना भी अपग्रेड कर लो उसको, वो इनलाइन 4 वाली बात बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो इस सेंस में थोड़ा सा मेरी राय औरों से अलग हो सकती है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। सो इसी के साथ हम इस व्लॉग को एंड करेंगे। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में कुछ नए एडवेंचर के साथ। बस उन लोगों को यही कहना चाहूँगा जो GT को इस तरीके से बोलते हैं ना, भाई मत बोलो, वाकई में यार बहुत ज़्यादा चोट लगती है। ठीक है, नेक्स्ट व्लॉग में कोशिश करते हैं कि एक मोटो व्लॉग आप लोगों के सामने लिया है, अगर मुझे बाइक अवेलेबल होती है, नहीं तो कुछ और करेंगे। मिलते हैं जल्दी, ठीक है, टेक केयर, टाटा बाय बाय एंड लव यू ऑल। GT है मेरे भाई, GT है।